दुनिया में अगर आप दूसरों पर कंट्रोल कर सकते हैं तो आप दुनिया की सबसे पावरफुल इंसान हैं। और अगर आप खुद पर कंट्रोल करना जानते हैं तो आपसे महान व्यक्ति इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। एक बार गौतम बुद्ध के शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी कर्म क्या होता है। तब गुरुजी ने उन्हें एक कहानी सुनाई। शुरू करते वो कहानी, मैं दक्षा शर्मा। एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ हाथी पर बैठकर राज्य के भ्रमण के लिए निकलते हैं। तभी राजा एक दुकानदार की दुकान तक पहुंचते हैं और अपने मंत्री से कहते हैं कि मंत्री, पता नहीं क्यों ऐसा अनुभव हो रहा है कि इस दुकानदार को अगले दिन सुबह फांसी पर चढ़ा दिया जाए। मंत्री राजा की बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाता है कि राजा जी ने ऐसा क्यों बोला। राजा आगे बढ़ जाते हैं और मंत्री ये सोच में पड़ा रहता है कि आखिर राजा जी ने इस दुकान के आगे आकर इस दुकानदार के बारे में ऐसा क्यों बोला। मंत्री से रहा नहीं जाता है। वो अगले दिन अपना भेष बदलकर उसी दुकानदार के यहाँ पहुँचता है जहाँ राजा ने ये बात कही थी। और अपना भेष बदलकर जब उस दुकान पर पहुँचता है तो देखता है कि वो दुकानदार चंदन बेचता है। तो वो दुकानदार के पास जाता है, पूछता है कि भाई बताओ क्या हालचाल है, कैसा धंधा पानी चल रहा है। तभी वो दुकानदार कहता है कि लोग आते हैं, बहुत बुरे हाल है, बहुत बुरे हाल है। क्योंकि लोग आते हैं, चंदन हाथ में लेते हैं, उसकी खुशबू को सूंघते हैं और काफ़ी तारीफ भी करते, काफ़ी प्रशंसा करते कि बहुत अच्छी खुशबू है, काफ़ी अच्छी सुगंध इसमें से आ रही है, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। मंत्री ये बात सोचकर थोड़ा परेशान होता है कि इतनी अच्छी चंदन में से खुशबू आ रही है फिर भी लोग इसे नहीं खरीदते हैं। तभी दुकानदार वापस से कहता है कि मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि जब इस राज्य के राजा की मृत्यु होगी तब ज़रूर इस चंदन की बिक्री बहुत अच्छी होगी, क्योंकि उस वक्त राजा के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ से चंदन की लकड़ियाँ ले जाई जाएगी और तब शायद मेरे दिन बदलने शुरू होंगे। दुकानदार की ये बात सोचकर मंत्री जी समझ जाते हैं कि शायद इन्हीं नकारात्मक विचारों की वजह से राजा ने भी उस दिन इस दुकानदार के लिए गलत सोचा था। मंत्री काफी बुद्धिमान था। उसके दिमाग में एक विचार आता है। वो दुकानदार से कहता है कि मैं भी कुछ चंदन की लकड़ियां खरीदना चाहता हूँ। दुकानदार काफी खुश होता है कि आखिर चलो कोई तो ऐसा आया जो यहाँ से कुछ खरीद कर ले जाने वाला है। तभी वो दुकानदार उन चंदन की लकड़ियों को कागज में लपेट कर काफी अच्छे से उस मंत्री जी को देते हैं। दुकानदार जानता नहीं था कि ये राजा के मंत्री हैं। अगले दिन सुबह जब मंत्री अपने राज्य में राजा के दरबार में पहुंचते हैं तब राजा जी से कहते हैं कि राजा जी, आपने जिस दुकानदार के लिए ये बात कही थी कि इसे अगले दिन फांसी पर लटका देना चाहिए, उसी दुकानदार ने आपके लिए कुछ तोहफा भेजा है। राजा को विश्वास नहीं हुआ, पर जब राजा ने वो तोहफा देखा तो राजा काफ़ी खुश हुए और राजा ने ये कहा कि मैंने बेकार में ही उस दुकानदार के लिए ये गलत धारणा बना ली थी कि इसे फांसी पर लटका देना चाहिए। दुकानदार काफ़ी अच्छा है, उसने मेरे लिए तोहफा भेजा है। और जब तोहफा खोल कर राजा जी देखते तो उसमें वो चंदन की खुशबू से राजा जी काफ़ी खुश हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और अगले दिन मंत्री के हाथ उस दुकानदार के लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवाते हैं। जब मंत्री जी उस दुकानदार के पास वो सोने के सिक्के लेकर जाता है तो दुकानदार को कहता है कि ये राजा जी ने तुम्हारे लिए भेजा है। तब वो दुकानदार भी ये सिक्के देखकर काफ़ी खुश होता है और कहता है कि मैंने बेकार में ही राजा के लिए ऐसा सोचा था कि इस राजा को इस दुनिया से चले जाना चाहिए, तब मेरी चंदन की लकड़ियाँ बिकेगी। ये सब मेरी गलत धारणाएं थी, मुझे ऐसा नहीं सोचना था राजा जी के बारे में, क्योंकि राजा जी तो काफ़ी अच्छे इंसान है, काफ़ी दयालु इंसान है जो इन्होंने हमारी मदद की। कहानी यही खत्म होती है। तब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से पूछते हैं कि क्या तुम्हें समझ में आया कि आखिर ये कर्म क्या है। तभी सभी शिष्य अलग अलग जवाब देते हैं कि कर्म भावना है, हम जो काम करते हैं वो कर्म है, कर्म हमारे शब्द है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि कर्म हमारे विचार है।
आप अगर अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप इस दुनिया में सबसे महान व्यक्ति हैं। अगर आप किसी के लिए गलत सोचते हैं तो वो भी आपके लिए गलत ही सोचेगा। अगर आपके विचारों में नकारात्मक है तो आपको नकारात्मकता ही मिलेगी। और अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो यकीन मानिए आपके साथ भी अच्छा ही होगा। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। इसलिए नकारात्मकता को दूर करते हुए हमें हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी आप सभी के साथ मिलूंगी अपनी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।